नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 41वां करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 17 जुलाई को आयोजित होने वाली सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि मैथ की जो क्वेश्चन पूछी गई है वो कितनी हद तक है, यानी उसकी स्टैंडर्डता कितनी है। आपको भी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। उस क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कहाँ तक की हमारी तैयारी है और आयोग कहाँ से कहाँ तक सोचता है और पेपर बनाता है। आइए तो हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत डीआई और स्टैटिक से करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे स्टैटिक का क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको करंट अफेयर के बारे में बता देते हैं। इस क्वेश्चन पेपर से जो सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ था, इससे आपको अंदाज़ा ये लगाना पड़ेगा और देखिएगा, अंदाज़ा लगेगा भी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नियर अबाउट यानी कम से कम 3-4 महीने के करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो अगर आपका अभी तक करंट अफेयर तैयार नहीं है तो आप मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। उसके बाद जाएगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। अगर किताब के बारे में पूछना चाहते हैं तो किताब के बारे में हम बता देते हैं कि एक आता है डॉट कॉम की किताब आती है करंट अफेयर के। उसमें जो एमसीक्यू दिया रहता है करंट अफेयर का 100 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा तैयारी भी करनी नहीं पड़ेगी। लगभग 400 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 महीने का तैयार करेंगे तो 400 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको मिल जाएगा। तो 2-3 दिन में वो तैयार हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, दिया स्टैटिस्टिक्स का। इसमें कोई विद्यालय है, उसमें कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। देखिए, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और उनकी ऊंचाई दिया हुआ है। फिर पूछता है कि उसका माध्यक ऊंचाई क्या होगा। आ रहा समझ में? तो हम देख रहे हैं कि इस चार्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं इस रूप में दिए गए। कहने का मतलब ऊंचाई जो है वो 140 से कम, 145 कम ऐसे दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल लिख सकते हैं 140। आ रहा समझ में? इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 140 से 145। आ रहा समझ में? देखिए, इसका मतलब यही होगा, 145 से कम का मतलब 140 से 145 होगा। देखिए, अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 145 माइनस 150। इसके जगह पे 150 माइनस 155। यहाँ पे 155 से 160 और 160 से 165। ये हमको मिल गया। तो हम क्या करते हैं, ये जब मिल गया तो इसको हम हटा देते, मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ कर देते हैं। जब इसको रफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये समाप्त हो गया। अब हमको क्या मिल गया, और ये आंकड़े हमको मिल गए। देखिए, अब क्या करते हैं, जब ये हमको मिल गया तो सबसे पहले हम बताते हैं हमेशा की तरह कि इसका जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। यानी माध्यिका हमको लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपान F1 इंटू H। जब आप फार्मूला लिख लेंगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है। आ रहा समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे CF भी हमको निकालना है। तो देखिए, जब चार्ट दिया रहता है तो हमको कैसे अंदाजा मिलता है कि किसको हम F1 मानेंगे, किसको X1 मानेंगे, किसको CF मानेंगे। आ रहा समझ में? तो जब क्वेश्चन में संख्या दिया हो किसी का, किसी भी, यहाँ तो लड़कियों की संख्या दिया है तो वो हमेशा क्या होगा, CF होगा। अगर बारंबारता की बात करें तो बारंबारता अगर होगा, जिसको F से डिनोट करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है। कहने का मतलब कि ये दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, तो संख्या नहीं दिया रहेगा, यानी CF नहीं दिया रहेगा, तो CF हमको निकालना पड़ेगा। आ रहा समझ में? फिर से सुन लीजिए, ऊंचाई जैसे संख्या जो दिया है वो तो दिया ही है। आ रहा समझ में? उसके बाद आता है कि हमको F और CF में कैसे पता चलेगा कौन कौन सा है। तो देखिए, जब संख्या दिया रहेगा किसी भी चीज का तो वो CF होगा। अगर बारंबारता, इसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तो बारंबारता हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसे दिया रहेगा, लड़कियों की संख्या बारंबारता ऐसे दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया है, संख्या दिया है, और यहाँ पे लड़कियों की संख्या दिया है। आ रहा समझ में? ये संख्या है तो ऊंचाई का संख्या है, ठीक है। और वो भी किसमें है, सेंटीमीटर में। आ रहा समझ में? मतलब ऊंचाइयों का एक दिया है और ये लड़कियों की संख्या दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, CF है, हमको F निकालना पड़ेगा। F क्या है, बारंबारता है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं और इसको हम क्या लिख देते हैं, बारंबारता।
यानी ये क्या है, F1 है। आरस में F1 कहिए चाहे F कहिए। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, CF भी यहाँ है, F भी यहाँ है, और L और H निकालना है। ठीक है, तो अब यहीं से मान निकलेगा। देखिए यहाँ पे कहा है ना, अभी इधर लिखे थे हम 165 से कम, तो हम क्या करेंगे, सीधे नीचे से चलेंगे, यहाँ से हम कम करेंगे। आरस में चलिए कम कीजिए, जब इधर चलेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, देखिए 6, 5 होगा। फिर इसमें से इसको घटाइए तो कितना आएगा, 6। फिर इसका इसमें से घटाइए तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, 18। कैसे, 9 में से गया 8 2, ठीक है। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 7, और लास्ट में क्या बचेगा, 4। ये मतलब हमारा निकल के आ गया, हमको बराबरता ये मिल गया। कैसे निकाले हैं, घटाए हैं, नीचे चलेंगे, कम कर रहा है ना, कम कर रहा था कि 140 से कम, 145 कम, 150 से, तो हम हमेशा नीचे से चलेंगे, घटाते चलेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे। आरस में तो हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया रहता है कि कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाई इतना दिया है, इतना इतना, और उनकी संख्या बता ही दिया है, संख्या भी दिया है, तो वहां से भी निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे F1 को हम जोड़ लेंगे। जब F1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n = 51 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, आरस में तो n/2 हमको ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, इसका बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.5। आरस में अब हमको ये मिल गया 25.5। अब देखेंगे हम इसमें CF में, आरस समझ में संचयी बारंबारता इसको बोला जाता है। संचयी बारंबारता में देखेंगे कि इसका ये जो मान आया है ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इससे ज़्यादा वाला को हम लेंगे, ठीक है, चूज कर लेंगे। देखिए इससे ये नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ये 29 है। ठीक, अब देखिए 29 है तो क्या करेंगे, ये जो होगा, देखिए F है ना, इसको हम F मान लेंगे। आरा समझ में F1 मान लीजिए, F मान लीजिए आरा, और उसी का मतलब इस संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल का जो सबसे छोटा मान होगा, मतलब एक छोटा होता है तो उसको L मान लेंगे, और एक सबसे बड़ा होता है तो उसको H मान लेंगे। तो यहाँ पे H का कोई काम नहीं है, मतलब ये निम्न संख्या, ये उच्च संख्या है। अब देखिए अब ये मिल गया। अब क्या होता है, क्या मिल गया हमको, L मिल गया, ठीक, और F1 मिल गया। लिख लीजिए कितना है, F1 18 है, सॉरी L कितना है 145 है, और F1 कितना है 18 है। आरा समझ में। अब हमको क्या ज्ञात करना है, CF ज्ञात करना है। देखिए तो CF क्या बताए थे, जो संचयी बारंबारता हम चूज किए हैं उसके पहले वाला जो होती है संख्या वो क्या होती है, CF होती है। मतलब CF का मान 11 होता है। CF कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आरा समझ में, ये निकल गया। अब आता है H, ये अब H कैसे निकालेंगे, H होता है वर्ग अंतराल, यानी इसमें अंतर जो होगा वही वर्ग अंतराल होगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग माप। चलिए वर्ग माप होता है, वर्ग माप हो गया। अब यहाँ से घटाइए कितना होगा, इनका अंतर कितना है, 5 है, ठीक है। अब ये हमको सारी चीज मिल गई, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। L कितना है 145 प्लस n/2 कितना है, अभी यहाँ पे हम किए थे 25.5 माइनस CF कितना है, देखिए CF 11 है, F1 कितना है 18 है, H कितना है 5 है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 145 प्लस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 10.5, और 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, यानी इतना आएगा अपान 18 गुणा 5। आ रहा समझ में। अब क्या कीजिए, इनका गुणा कीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 145 दशमलव 25 का 5 हासिल 2, 5 को 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 5 का 5 2 7.18। आ रहा समझ में। अब इसको फिर से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नहीं तो इसको भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ दशमलव नहीं रहेगा, दशमलव यहाँ रहेगा, ठीक। तो यहाँ रहेगा तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो इसको जब हम भाग देंगे 72.5 में 18 से, तो कितना ये लगभग आएगा 4.027 इतना आएगा। जब आप भाग करके देख लीजिएगा, क्योंकि अंदाजे से लग रहा है कि इतना आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 145 दिया है प्लस 4.02 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45 4 145 4 149 दशमलव, यहाँ पे 2 7 है ना, देखिए तो ये 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 0.3
0.03 हो जाएगा, सॉरी 0.3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इनकी जो माध्यिका है ये निकल के आया है इतना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के, वे वाले क्वेश्चन लेके आते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन किस हद तक आसान है या टफ है। अभी हम कह दें आसान है, कुछ लोग कहेंगे कि अपने मन से कर दिया, इतना आसान है तो तुम थोड़ा करके दिखाना, तुम कर लेना। चैलेंज भी लगते हैं देने लोग, ऐसे इसलिए हमारे भाई साहब लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो ये सब करते हैं। तो आप आगे वाले को ऐसा ना समझिए कि उसको कुछ आता नहीं है, वो भी जब आया यूट्यूब पे पढ़ाने कुछ नहीं कुछ गेन करके आया है, और आप उसके बारे में जानते नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है, क्या करता है। क्योंकि ये कैमरा है, कैमरा के पीछे जो लाइफ होती है हर आदमी का वो अलग होता है, और आगे जो होती है लाइफ जो आप देख रहे हैं वो अलग है। आ रहा समझ में? तो ऐसे आप जज न कीजिए कि सामने वाला कैसा है। जो यूट्यूब पे ज़्यादा फेंकता है वही सक्सेस है, जो नहीं फेंकता है वो सक्सेस नहीं है। फेंकने वालों में ज़्यादा लोग फंसते हैं। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पूछा था सप्लाई इंस्पेक्टर लोअर पीसीएस का, मतलब उसमें जो क्वेश्चन दिया था उससे लग नहीं रहा था कि कोई अधिकारी रेंज की एग्जाम हुई है। कहने का मतलब आसान पेपर था हमारे लिए, आपके लिए हो सकता है टफ हो जाए। देखिए अभी आपको भी पता चल जाएगा कि आसान था कि टफ था। अभी लगाते हैं सब। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लगाते हैं, दिया था 2 होल 1/7 प्लस 4 होल 1/3 प्लस 5 होल 1/7, इसी का मान पूछा था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए। 2 + 4 + 5 प्लस, अब इनको लिखिए 1/7 प्लस 1/3 प्लस 1/7। आ रहा समझ में? इनको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11 प्लस यहाँ क्या करेंगे 7 3 21 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 3 3 7 3 11 प्लस 7 3 10 10 3 13 21, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान था। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसी में क्या पूछा था एग्जाम में, पूछा था कि ऐसे दिया है 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपान 18 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का मूल्य पूछा था, क्या होगा। आ रहा समझ में? तो देखिए कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी दिया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो वही वाला लगेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ कर देते हैं एक कोष्टक में, ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 18 गुणे यहाँ पे 10 अपान यहाँ पे 18 3 21 गुणे यहाँ पे 15। तो इसको काटिए, 3 छठी 18 3 सत्ते 21 5 दूनी 10 5 3 15 3 एक 3 3 दूनी 6, यानी 4 बटे क्या आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, लग ही नहीं रहा है कि ऐसे ही लेखपाल वाले में भी पूछेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। आ रहा समझ में? ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। देखिए और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है, ये भी पूछा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, देखिए इसमें कंफ्यूजन यही होता है। कौन सा कंफ्यूजन होता है, आप क्या करते हो, 1 से शुरू कर देते हो, 1 3 5 7, जानते हो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है, 11 13 17 19 ऐसे करते चले जाते हो। लेकिन गलती यहाँ होती है, हमने बताया था कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो वो संख्या कौन सी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 2 होगी, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और कह रहा है 5 अभाज्य संख्या, 5 को देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी इतने का कह रहा है, योग पूछ रहा है। देखिए प्लस प्लस कर दीजिए, योग का मतलब प्लस ही तो होता है। प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 कितना हो जाएगा 28, यही आंसर पूछा था। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दिया है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हम लिख लेते हैं, भौतिकी में उत्तीर्ण कितने हो गए हैं 70%। और कह रहा है कि 80% तर्क में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी तर्क में उत्तीर्ण हुए हैं कितने 80%। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं कितने हुए हैं 55%। ठीक है, तो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण
छात्रों का प्रतिशत बताइए। आ रहा समझिए। तो देखिए इसके लिए हम आपको बताए थे ना, क्या बताए थे कि उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर क्या होता है 100 माइनस क्या उत्तीर्ण दिया है ना ये, तो उसको हम क्या ये इसलिए ऐसे भी कर लेते हैं कि जैसे 70 प्लस 80 कर लेते और उन सब में से 55 इसमें से 55 घटाते इसमें से 55 घटाते तब जोड़ लेते तो आ जाता है। लेकिन अगर कहीं इधर मतलब उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला आ जाए साथ में तो आप इसी पे लगाइएगा, आ जाएगा। चलिए अब क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण जब 70 है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। वैसे ये उत्तीर्ण 80 है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों में उत्तीर्ण 55 है तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा अनुत्तीर्ण। ये अनुत्तीर्ण वाले हैं तो इन सबको लिख लीजिए। पहले वाले में 30, दूसरे वाले में 20। अब बताए थे प्लस क्या होता है, देखिए बताए थे 100 प्रथम अनुत्तीर्ण द्वितीय अनुत्तीर्ण प्लस दोनों अनुत्तीर्ण, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे 45। देखिए 100 माइनस, अब इन सब को जोड़िए कितना हो जाएगा, चाहे इसको भी हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, चलिए जोड़ देते हैं। प्लस प्लस को जोड़िए 145 माइनस ये कितना हो जाएगा 50। आ रहा समझ में। जब अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 5 और यहाँ पे 9। आ रहा समझ में, इतना आया। तो देखिए उत्तीर्ण निकल के आया 95, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 100 में से घटा दीजिए 95, यानी 5% जो आएगा ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद दिया है 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या, यानी 10 से 40 के बीच में कर रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, उनका औसत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले हम संख्या लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा अभाज्य 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस कितना हो जाएगा 31 प्लस 37। आ रहा समझ में। देखिए अभाज्य संख्या कर रहा था, अभाज्य संख्या हो गया। अब इनको जोड़िए। देखिए ये औसत कर रहा है ना, तो औसत ऐसे कर लीजिए। औसत ऐसे निकलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब इन सबको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 180 आएगा। कैसे आएगा देखिए 1 3 1 4 7 4 11 11 9 20 20 3 23 23 9 32 32 1 33 33 7 40 का 0 80 4। देखिए 4 1 5 6 7 8 2 10 2 12 12 3 15 3 18 तो 18 हो जाएगा। ठीक, देखिए अपन क्या हो जाएगा 8। अब इसको 2 चौको 8 2 9 18 2 दूना 4 45। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 5 10। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा है, देखिए क्या क्या दिया है। ऐसे दिया है 0.46 प्लस 23.04 माइनस 43.17 माइनस प्रश्नवाचक दिया है, और इधर क्या दिया है 303 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम x यहाँ पे रख देंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो 32.46 प्लस 23.04 माइनस 43.17 माइनस 303 इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 4 यहाँ 4 346.50 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 346.17। आ रहा समझ में। तो इसको घटाइए, इक्वल टू x है, तो जब घटाएंगे कितना आएगा 0.33 आएगा। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो DI से है, तो उसको हम बाद में करा देंगे, या आप कर लीजिएगा। अगर इसका बुकलेट चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो वहाँ हमारे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं हम प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं। कह रहा है दिया है जो, उसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन 6 हो तो इसका मान पूछ रहा है 5x माइनस 2 अपॉन 4। आ रहा समझ में। इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 6 हो गया। तो इसका गुणा कीजिए 2 3 6 माइनस 4 प्लस 6x प्लस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 कर देते हैं, तो 6x प्लस 7। आ रहा समझ में। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इससे ये 6 6 क्या हो गया 12x
और यहाँ पे प्लस, ये देखिए ये दोनों में मान किसका है, प्लस का, तो घट के कितना आ जाएगा 5 अपान क्या हो गया 6 इक्वल टू 6x प्लस 7 अपान 6, 6 से काट दीजिए। अब क्या बचा प्लस 5 इक्वल टू 6x प्लस 7, तो इसको इधर लेके आइए, x को एक तरफ लेके आइए और ये 7 माइनस 5 आ समझ में, ये इधर जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पे 6x इक्वल टू 2 आ रहा समझ में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान 6, 2 1 जा 2, 2 3 6, यानी x इक्वल टू कितना है 1 अपान 3। अब क्या करेंगे x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो x 5 है ना, तो x यहाँ पे 3 इंटू माइनस 4 आ रहा समझ, ऐसे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 5 अपान 3 माइनस 2, इसको अपान 1 करके 4 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 और ये माइनस क्या हो जाएगा 6 अपान 4 आ रहा समझ में। तो अब क्या हो जाएगा 1 अपान माइनस 1 अपान 12, ये क्या हो गया इसका आंसर है। ये जो है ना ये नीचे आएगा तो 4 3 तो 12 हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो इसका आंसर कितना आया, इतना आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चलिए लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x वाई माइनस 8x प्लस 9y माइनस 12y इक्वल टू ax प्लस by, और दूसरे में है ax प्लस by माइनस 4। ठीक है, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। सारा समझ में, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है, देखिए अभी हम इसको रहने देते हैं, इधर इसको लेके चलते हैं, इसको। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं। कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, सब जगह से 2x निकल सकता है, 2x प्लस 3y। सारा समझ में, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए एक्स वाई निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 12, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस है, माइनस 4 निकल गया है ना, ठीक, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3y, क्यों, क्योंकि 3y निकल गया है। यहाँ देखिए 3y और 9y स्क्वायर था तो निकल गया, तो 3y बचा है। यहाँ पे y निकल गया है तो कितना बचेगा 12 बचेगा। आ रहा समझ में। अब लिख लीजिए ax प्लस by माइनस 4। आ रहा समझ में। अब देखिए और भी एक स्टेप चलते हैं, 3y 2x। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आ रहा समझ में, चिन्ह क्या है अलग अलग है। क्या बच रहा है 2x प्लस 3y माइनस 4। यहाँ देखिए ax प्लस by और ax प्लस by माइनस 4। यहाँ देखिए जब हम तुलना कर रहे हैं तो ये और ये क्या है, एक जैसे है। देखिए यहाँ पे 2 है, x है तो यहाँ पे ax है, यहाँ पे प्लस 3y है तो यहाँ पे by है, यहाँ पे माइनस 4 है तो यहाँ पे माइनस 4 है। यानी हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे, अब तुलना करेंगे इनका और इनका। आ रहा समझ में। तो चलिए 2x प्लस 3y है और यहाँ क्या है ax प्लस by है, और जब हम तुलना करेंगे तो देखिए x से x कट जाएगा, तुलना करना है ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा y से y कट जाएगा, यानी a के जगह पे क्या बच रहा है 2, ये x के साथ, और यहाँ पे b के साथ कितना बच रहा है 3 बच रहा है। यानी जो मान निकल के आया है ये का 2 है और b का 3 है। आ रहा समझ। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग किसी तरह इसको निकालते हैं, ठीक है, मतलब नियम के अनुसार चलते हैं और निकालते हैं। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस 3 3 का 9, 9 4 13, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा तो आप पूछिएगा। यही थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा क्या क्या निकला है, तो आप निकालते चले जाइएगा, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितना प्रतिशत धन अधिक है। तो देखिए बी का कह रहा है ना, बी का हर जगह तुलना कर रहा है, कहीं कह रहा है बी से इतना अधिक है, कहीं कह रहा है बी से इतना कम है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बी के पास 100 रुपया है, धन है कोई, ठीक है। और इसी के बाद अब पहला देखिए कह रहा है ए के पास बी से, ए के पास अब देखेंगे ए के पास कितना है, बी से कह रहा है कि 20% अधिक है, यानी 120/100, तो ये हो गया कट के 120। वहीं चलते हैं सी के पास, सी के पास कितना है, सी के पास कह रहा है जो धन है वो 20% कम है, किससे, बी से,
चलिए 100 गुणे 80/100 कर देते हैं, हो गया 80। ठीक है, इतना धन है, यानी रुपये की बात कर रहा है तो रुपया कर लीजिए। अब कर रहा है लास्ट में, देखिए ए के पास सी से कितना अधिक है, सी से के जब आता है तो हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू नीचे लिखते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है, कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए से कर रहा है कि अधिक कर रहा है, सी। ठीक है, तो 20 माइनस 80/80 गुणे 100 कर देते हैं। अधिक कर रहा है, कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, 120 में से 80 घटाएंगे और सी से कर रहा है तो सी का वैल्यू नीचे रखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40/80 गुणे 100, 40 दूनी यानी 50% जो है। ठीक है, 50 जो है वो मान निकल के आ रहा है इसका। यहाँ पे बी के पास यक्स भी हम मान लेते तो भी आ जाता है। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही लगेगा। ये 50% नहीं आया था, 50% नहीं आया था, धन आया था कि उसके पास 50 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि प्रतिशत लाभ 25 है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। देखिए तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है 25 और विक्रय मूल्य x, क्रय मूल्य 20। अब क्रय मूल्य कितना है, 20 है गुणे 100। इस पे साल कीजिए कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100। आ रहा समझ में। अब इनका गुणा कर लीजिए, 25 = ये 5x प्लस 100 प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 + 100 = 5x। तो ये हो जाएगा 125 और 5x, तो x = 125/5, 5 दूनी 10, 55 25, यानी जो निकल के आया मान वो कितना आया है, 25 आया है। यानी इसका कहाँ गया, विक्रय मूल्य जो निकल के आया है वो कितना आया है, 25 आया है। यहाँ पे विक्रय मूल्य x माने तो देखिए यहाँ पे ये निकल के आया है, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है कोई, चलिए लगा लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं बराबर हो ABC, यानी ये बराबर है। आ रहा समझ में। उसकी आधार की लंबाई दिया, आधार की लंबाई कितनी है, 48 है सेंटीमीटर। ठीक, और क्षेत्रफल दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है कितना, 168, और आधार की लंबाई जो दिया है, आधार की लंबाई जो दिया है वो कितना है, 48 है। तो एक भुजा का, समान भुजाओं के मान, जो समान भुजाएं दो हैं उनमें से किसी एक भुजा का मान बता रहा पूछ रहा है, तो भुजा हो जाएगा कोई भी रख लीजिए। जैसे AB है तो AB हम रख देते हैं। AB का क्या पूछ रहा है, कितना है। देखिए हम क्या करते हैं, हमको केवल मिला क्षेत्रफल और आधार। तो देखिए ये दो अगर क्या है, दो त्रिभुज है, सॉरी दो भुजाएं क्या है समान इसमें, तो हम क्या करते हैं, ये लंब खींच देते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 90 अंश मिल रहा है, यानी ये समकोण त्रिभुज है। संपूर्ण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल लगाएंगे। संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार कितना है 48, आइए लंब कितना है, लंब हमको ज्ञात करना है, तो ये लंब हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना है 168, 1/2। अब यहीं पे काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 गुणे लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 168/24 बराबर लंब। ठीक है, अब इसको साफ कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 6 = 24, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 6 7 42, यानी लंब जो निकल के आया है वो 7 सेंटीमीटर है। ये सब लिखते रहिएगा, वर्ग सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, 7 आ गया, ये मिल गया हमको 7। आ रहा समझ में। तो देखिए हमको लंब मिल गया 7 और ये आधार था ना पूरा, तो ये आधार था, तो ये आधा इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम देखिए इसका क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाए थे। अब समकोण त्रिभुज हमको मिल रहा है, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि कर्ण का स्क्वायर, इसमें देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए यहाँ पे मान लेते डी है, बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब हम देखते हैं इसमें कर्ण क्या हो गया, ए बी हो गया। लिखते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ए डी का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, तो आधार इसका क्या हो गया, बी डी हो गया, बी डी का स्क्वायर। चलिए ए डी कितना है
7 स्क्वायर ये पूरा। उसके बाद बी डी कितना है 24 है, 700 कितना 49 प्लस होता है 576, तो जोड़ेंगे 915 को 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 5 1 6, यानी ए बी का स्क्वायर कितना निकल के आया है 625। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यही पूछ रहा था, एक भुजा देखिए ये भी निकल के आया, यहाँ पे ये पूछ रहा था क्या कितना आएगा आंसर 25 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दोनों कोण के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप क्या होगी। देखिए कोई त्रिभुज है, बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है एक कोण 130 डिग्री, इसको मान लेते हैं 130 डिग्री है, ठीक। और कह रहा है शेष दोनों कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप क्या होगी। आ रहा समझ में, तो उसको भी कर लेते हैं। ये समद्विभाजक कह रहा है यानी ये हो गया ओ, इसका माप पूछ रहा है। आ रहा समझ में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। आ रहा समझ में, तो ए बी सी में हम ये पूरे कोण को एक्स मान लेते हैं और इसको भी हम क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। आ रहा समझ में, इसको एक्स इसको वाई मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए जब इसको हम मान लेंगे तो त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या हम देखेंगे यहाँ पे तीनों का कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होता है ना। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो वही किए हैं। और देखिए एक कितना है 130 प्लस कोण बी को हम क्या माने हैं एक्स माने हैं, तो एक्स कर दिए। कोण सी का मान कितना माने हैं वाई, तो वाई कर दिए इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये हमको यहाँ से मिल गया। आ रहा समझ में, ये हमको मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये समद्विभाजक है ना, इसका कह रहा है कोण बी का समद्विभाजक ये और सी है, यानी ओ देखिए ओ और बी, ओ बी और ओ सी क्या है इन कोणों का समद्विभाजक है। कोण बी ओ बी ये और ये, तो जब ये समद्विभाजक है तो कोण बी कितना था एक्स था ना, तो ये क्या हो जाएगा केवल ये कितना हो जाएगा एक्स अपान 2 और ये क्या हो जाएगा वाई अपान 2। आ रहा समझ में, तो क्या हो जाएगा देखिए ये भी एक त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा त्रिभुज ओ बी सी में। आ रहा समझ में, तो अभी हम बताए हैं ओ बी सी का अगर हम देखेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका केवल ये एक्स अपान 2 हम कर देते हैं। इनका भी ले लेते हैं वैसे ही, प्लस ओ प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। देखिए तीनों कोणों का किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना 180 होता, तो वही किए हैं। अब देखिए कोण ओ हमको निकालना है, जाने देते हैं। कोण बी को हम क्या माने हैं एक्स अपान 2 प्लस कोण सी को कितना माने हैं वाई अपान 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन का नहीं निकल सकता है। तो कोण ओ प्लस 1/2 जब हम कर देंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई बचेगा ना इक्वल टू 180। आ रहा समझ में, तो देखिए अब यहीं पे खत्म होने वाला है। तो कोण ओ प्लस 1/2 गुणे, अब ये देखिए एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे 50 रखेंगे, 50 इक्वल टू 180। अब देखिए ये क्या हो जाएगा काटेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। कोण ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 25, यानी कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा 155 डिग्री हो जाएगी। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, कैसे आया है जैसे भी आया है बता दिए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 150 प्राप्त होता है। कह रहा है किसी संख्या, तो हम संख्या उसको क्या मान लेते हैं संख्या x मान लेते हैं। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, मानेंगे नहीं। संख्या का 3 गुना यानी 3x में से कह रहा है 15 अगर हम घटाएंगे तो 120 आएगा। यही कह रहा है, बताइए कितना आसान है। 3x इक्वल टू 120 प्लस 15 कितना हो जाएगा 135। 3x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 135 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 चौको 12 और 3 बचे 15, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a का मूल्य b के मूल्य से 25% कम है तो b का मूल्य a के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। b के मूल्य से कह रहा है, तो b हम मान लेंगे कितना है, माना b का मूल्य कितना है 100% है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है ये b नहीं लिखें b का, और a का क्या है b के मूल्य से 25% कम है, यानी ये जो है वो 75% है। वही कह रहा है a के मूल्य से कह रहा है a का, तो a का जो होगा वो क्या करते हैं 100 माइनस 75 बटे क्या कर देंगे 75, क्योंकि a से कह रहा है ना
जब ए से कहेगा तो ए का मान क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/75 गुणे 100, 25 गुना 25, 25 या 75, तो कितना बच रहा है 16/3। तो यानी 3×3=9, 3×3=9, 1/3% इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गुणनखंड देखिए दिया है x4 + x² + 1 का एक गुणनखंड है, ऐसे दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं देखिए x4 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2x - x² लिख सकते हैं ना। देखिए जब हम 2x² में से x² तो नहीं आ जाएगा ये, उसके बाद क्या करते हैं +1 कर देते हैं। आ रहा समझ में। अब हम क्या करना है, x4 + 2x² तो यही रहेगा, ये माइनस वाले उधर लेके जाते हैं, +1 - x²। आ रहा समझ में। तो x4 और यहाँ पे इसको देखिए, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आराम से। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है इंटू x² लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, 2 बार कर दिए x² इंटू 1 कर देंगे कि नहीं, कर सकते हैं। एक का गुणा करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, +1 = x² - ठीक। अब देखिए इसके जब ये यहाँ से कुछ मिल रहा है हमको, कौन सा सूत्र मिल रहा है, सूत्र मिल रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² + b² + 2ab। देखिए a² जब हम लिख दिए, ये देखिए इसका स्क्वायर प्लस b² का देखिए यहाँ पे 1² हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1² हो जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या है 2ab। आरा समझ, इसके जगह हम क्या लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वायर। आरा समझना, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये स्क्वायर कर दिए, -x²। अब देखिए कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पे सूत्र लग रहा है a² - b²। तो इसका क्या होता है a + b कर दीजिए, x² + 1 + x एक कोष्टक में और दूसरे में x² + 1 - x। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 हमको मिल के आ रहा है। तो इसमें एक तो है कौन सा इसमें मिल रहा है, x² - x + 1 ये मिल रहा है, यानी ये जो होगा इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 49 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए अर्धवृत्ताकार यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया है ये पूरा टोटल कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्या पूछा, परिमाप पूछ रहा है। अर्धवृत्ताकार खिड़की का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा। देखिए वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, ये पूरा परिधि है। देखिए परिधि तो है ये, आ रहा समझ में, परिधि। तो यहाँ पे क्या करते हैं, और वृत्त का परिमाप पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे परिधि का निकालेंगे। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2πr होता है ना वृत्त का परिधि। देखिए यहाँ पे, अरे भाई साहब इसमें परिधि दिया है और व्यास दिया, यही दिया है ना। तो इन सब को हम जोड़ेंगे तभी तो परिमाप क्या होता है, जोड़। तो ये पूरा और ये जोड़ेंगे तभी जाके इसका परिमाप निकलेगा। देखिए तो ये परिधि क्या होता है 2πr होता है, तो ये आधा ही है ना, आधा है तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, यानी जो आएगा यहाँ पे लिख देते हैं परिधि प्लस व्यास, यही हो जाएगा। और परिधि क्या है ये πr प्लस व्यास कितना है 49। आ रहा समझ में। तो देखिए क्या हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 49/2 कर देंगे कि नहीं, तभी तो त्रिज्या निकलेगा, प्लस 49 कर देते हैं। तो 7 × 7 = 49, ये 11 × 7 = 77 प्लस 49, 9 × 7 = 16 का 86, 1 7 × 4 = 12, यानी ये जो आएगा सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। आ रहा समझ में। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है, कहने का मतलब गर्मी में पड़ रही है और ज़्यादा जब पढ़ाया जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है, तो एक आध में गलती हो जाती है। और गलती मानव से ही होती है, भगवान तो है नहीं, गलती नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप क्या करो अनसब्सक्राइब चैनल को कर दो। अनसब्सक्राइब कर दोगे तो कोई आपका मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला है। कहने का मतलब जब हम 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें एक गलत हो रहा है, लेकिन आप 24 तो सीख रहे हैं। ठीक, तो अगर आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं, क्वेश्चन पेपर जो संडे को कराया गया था सप्लाई इंस्पेक्टर का, वो भी हम इसी में इंक्लूड करा दिए थे। समझ में आ गया होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद।